हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ समोस नैन। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने लैब नंबर 7 देखा था, तो मैंने जो उनसे लैब नंबर 7 थी उसमें हमने 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर एंड सबट्रैक्टर को क्या किया था, हमने थ्योरेटिकल वे में सारा का सारा देखा था। लाइक उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोग इसका जो सा होता है वो डायग्राम कैसे वर्क करती है, कैसे आप लोग इस डायग्राम को एज अ एडर यूज़ करोगे और कब आप इस डायग्राम को एज अ सबट्रैक्टर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और इसी के साथ साथ मैंने आपको सारा का सारा इसका ट्रुथ टेबल बना के दिखाया था। वहाँ पर इसके क्या किए थे हमने, रिजल्ट हमने अपनी डायग्राम्स के मुताबिक क्या किए थे, जनरेट किए थे। तो बेसिकली जो सी आज की ये जो सी वीडियो इसमें हम सारा का सारा प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। लाइक हमने जो सा थ्योरेटिकल वे में से अपनी जो सी हमने आउटपुट्स जनरेट की थी, वो आज हम क्या करेंगे, अपने ट्रेनर्स के ऊपर इसका आईसी को इंप्लीमेंट करके वहाँ से हम अपने रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे और उसके साथ कंपेयर करेंगे कि क्या हमारे जो से रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर या हमारे सेम आ रहे भी हैं कि नहीं आ रहे। तो बेसिकली जो सा 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर एंड सबट्रैक्टर है ना, उसके लिए जो हम आईसी यूज़ करते हैं ना, उसको हम कहते हैं 7483। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम इस आईसी को क्या करेंगे, अपने ट्रेनर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करके हम एडर एंड सबट्रैक्टर्स की क्या करेंगे, आउटपुट्स को अपनी प्रीवियस आउटपुट्स के साथ क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। तो मेरी बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, इसको शेयर करें। और अगर किसी बच्चे की किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट करते हैं। मैं एज सोन एज पॉसिबल इसको वहाँ पर क्या करूँगा, रिप्लाई करूँगा। तो चलिए वीडियो को क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हमने आज की वीडियो में हमने लैब नंबर 7 देखना है। तो लैब नंबर 7 का आज सारा का सारा हमने प्रैक्टिकल पार्ट देखना है। तो इस लैब नंबर 7 के लिए जो हमारे पास आईसी यूज होता है वो होता है हमारे पास 7483। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस आईसी को देख लेते हैं ना। तो ये जो सी आईसी है अब ना, यहाँ पर मैंने इसका जो सा एक्चुअल में जो सी आईसी होती है ना, कैसे वर्क करती है। अब ये आईसी में क्या होते हैं, 8 लेग्स इधर होती हैं और 8 लेग्स क्या होती हैं, इधर इसकी होती हैं। अब इसमें क्या होते हैं, चार आपके पास क्या होती हैं, 8 इनपुट्स होती हैं और इसमें क्या होती हैं, 5 आपके पास क्या होती हैं, आउटपुट्स होती हैं। अब A0 A1 A2 A3 इनपुट्स है, B0 B1 B2 B3 आपके पास क्या है, इनपुट्स है। उसी तरह S0 S1 S2 S3 C आउट आपके पास क्या होंगी, आउटपुट्स होंगी। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास कहाँ पर लगेंगी। अब जो सी इसकी आईसी की लेग नंबर 1 है ना, वहाँ पर आपने क्या लगाना है, A3 लगाना है। और 2 पर आपने क्या लगाना है, S2 लगाना है। 3 पर आपने क्या लगाना है, A2 लगाना है। 4 पर क्या लगाना है, आपने B2 लगाना है। 5 पर आपने VCC लगाना है। 6 पर आपने S1 लगाना है। 7 पर आपने B1 लगाना है। 8 पर आपने A1 लगाना है। 9 पर आपने S0 लिखना है। 10 पर आपने A0 लगाना है। 11 पर आपने B0 लगाना है। और इसी तरह ये क्या करना है, आपने इसको फिल करना है। अब मैं बुला क्या करूँगा कि इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ ये जो सी आईसी है ना, इसके डायग्राम मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर कॉर्नर में मैं ऐड कर दूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चले हम क्या करते हैं, इस आईसी को अपने ट्रेनर्स के ऊपर क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले जब आप लोग अपने ट्रेनर्स के ऊपर जब इसको आईसी को इंप्लीमेंट करने लगेंगे ना, तो आपने क्या करनी है, सबसे पहले अपनी यहाँ पर आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ से इनपुट चेक कर लेनी है कि ये जो सी आपकी इनपुट्स हैं वो सारी की सारी वर्कआउट कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो आपके पास ये भी इनपुट सही है, ये वाली भी इनपुट सही है, ये वाली भी सही है, ये वाली भी सही है, ये वाली भी सही चल रही है, ये वाली भी सही चल रही है, ये वाली भी सही चल रही है और ये आपके पास क्या है, ये भी सही चल रही है। तो आपके पास क्या, आपकी सारी की सारी इनपुट्स क्या सही हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सा हमारा 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर है ना, उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं 7483। तो ये बेसिकली 7483 का आईसी है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने ट्रेनर्स के ऊपर यहाँ पर करके हम लगा लेंगे। जैसे अब मैंने यहाँ पर अपने ट्रेनर्स के ऊपर लगा लिया, अब मुझे क्या करना है, इसमें सिंपली इनपुट्स फीड करनी है और अपनी क्या करनी है, इससे आउटपुट्स जनरेट करनी है। अब हम देखते हैं कि जो सी हमारे पास ये 4 इनपुट्स है, कहाँ कहाँ पर लगेगी। A3 हमारे पास क्या है, 1 पर है। तो हम क्या करेंगे, 1 पर हम A0 लगा देंगे। यहाँ पर मैंने एक वायर पकड़ी, इसको मैंने क्या किया, 0 1 2 3, ये 3 है, A3 ये मेरे पास। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको 1 पर लगा दूँगा। जिस तरह ये देखें, A0 है, A1 ये है, A2 ये है, A3 है। उसी तरह B0 B1 B2 B3 आपने इसको क्या करना है, ऐसे कंसीडर कर लेना है। तो यहाँ पर मेरी क्या होगी, एक इनपुट लग रही है। अब इधर मैं देखता हूँ कि मेरे पास जोन सी है वो 2 पर क्या 2 पर मेरे पास S2 आएगा, तो इसको भी हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 पर हमारे पास क्या लगेगा, A2 लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वायर लेता हूँ, यहाँ पर A2 के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया और ये मेरे पास कहाँ पर आ गई, मेरी थर्ड लेग में मेरे पास क्या आ गया, A2 आ गया। A2 आ गया थर्ड लेग पर। अब मैंने क्या देखना है, मेरे पास फोर्थ लेग पर क्या B2 है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास B2 कहाँ पर है, एक मेरे पास B0 B1 B2 है। तो ये मैं क्या करूँगा, यहाँ पर B2 में इसकी वायर लगाऊंगा, यहाँ पर मैंने लगाया। इसको मैं क्या करूँगा, 4 के साथ यहाँ पर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या हो गई, मेरे 4 लेग पर B2 लग गया। अब 5 पर मैंने क्या लगाना है, यहाँ पर VCC लगाना है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, VCC के लिए यहाँ से एक वायर लूँगा, तो इसको मैं VCC के साथ लगाऊंगा और इसको मैं लाइन नंबर 5 के साथ क्या कर दूँगा, यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, दोबारा से मैं कनेक्ट कर देता हूँ।
ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, VCC में मेरा क्या हो गया, लग गया। तो ये डायग्राम ना आपको यहाँ पर शो हो रही होगी वीडियो में ना कॉर्नर पर। तो अब 6 पर क्या लगना है, S1 लगना है, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। 7 पर क्या लगना है, अब आपका B1 लगना है। तो मैं क्या करता हूँ, B1 के लिए मैं यहाँ से एक वाइड लेता हूँ, यहाँ पर इसको एज आ कनेक्ट करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 7 पर क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ 8 पर मुझे क्या लगाना है, A1 लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वायर दोबारा पकड़ूंगा, इसको यहाँ पर A1 के साथ ऐड करूँगा। यहाँ पर मैंने इसको A1 के साथ ऐड किया और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 8 के साथ अटैच कर दूँगा। ठीक है। अब ये क्या हो गया, मेरे पास 1 से लेकर 8 तक मैंने अपनी वायरिंग क्या कर ली, लगा दी। अब मैं क्या करता हूँ 9 से 16 तक। अब 9 में आपके पास क्या है, S0 है, तो इसको भी मैं छोड़ दूंगा। अब 10 में आपके पास क्या है, A0 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वायर लूँगा, इसको क्या करूँगा, यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट करूँगा A0 के साथ, और इसको मैं क्या कर दूँगा, यहाँ से लाइन नंबर 10 के साथ यहाँ से इसको कनेक्ट कर दूँगा। अब उसके बाद आपके पास 11 पर क्या B0 है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, वायर पकड़ूँगा, B0 के साथ यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। B0 के साथ यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एज ए कनेक्ट कर दूँगा। यार 11 पर मैंने ये भी ऐड कर दिया, बट 12 पर मैंने क्या करना है, ग्राउंड ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वायर लेकर यहाँ पर ग्राउंड के साथ ऐड करूँगा और इसके साथ मैं यहाँ पर क्या लगा दूँगा, ग्राउंड लगा दूँगा। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ से ग्राउंड भी लगा दिया। ग्राउंड को ज़रा मैं थोड़ा सा ना सही करके लगा देता हूँ। अब जो सा मेरे पास 12 पर मैंने ग्राउंड भी लगा दी है। अब 13 को मैं ज़रा छोड़ता हूँ और 14 पर भी मैं छोड़ देता हूँ इसको, ये क्यों, मेरे पास आउटपुट है। अब मैं जाता हूँ 15 पर, तो यहाँ पर S3 लगना है, तो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। अब 16 पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या लगना है, यहाँ पर B3 लगना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक वायर लेकर इसको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ और इसके साथ मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अपनी कनेक्शन यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने A0 से लेकर A3 तक लगा दी इनपुट्स और B0 से लेकर मैंने B3 तक लगा दिया। और इसी तरह यहाँ पर मैंने अपने ग्राउंड और यहाँ पर क्या लगा दिया, मैंने अपना VCC लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, अपनी आउटपुट्स को देखना है। अब आउटपुट से देखने से पहले ना एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ पर देखिए 13 पर ना यहाँ पर आपके पास क्या शो हो रहा है, यहाँ पर Cin यूज़ हो रहा है। अब ये जो सा Cin है ना, बेसिकली यही आपको बताएगा कि आपने इस डायग्राम को एज आ एडर यूज़ करना है या एज आ सब्ट्रैक्टर यूज़ करना है। अब Cin में अगर आप 1 देंगे ना, तो ये जो सा IC है वो आपके पास एज आ सब्ट्रैक्टर यूज़ होगा। अगर Cin में आप एज आ 0 देंगे, तो ये जो सा आपके पास IC है वो क्या होगा, एज आ एडर यूज़ होगा। और इसी तरह ये इसकी क्या 5 आउटपुट्स हैं, S0, S1, S2, S3, Cout। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी आउटपुट्स को क्या करता हूँ, लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरी सबसे पहले S0 कहाँ पर लगेगी। S0 मेरे पास 9 पर लगेगी। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, S0 के लिए 9 से मैं एक वायर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 9 पर एक वायर लगाई, तो ये मेरे पास क्या आ गई, S0 आ गई। तो मैं ज़रा इसको सारों को अभी ऑफ कर लेता हूँ। अभी ना आपके पास आउटपुट्स आ रही होंगी, तो इसको मैंने पीछे से ये मेरे पास क्या आ गई, S0 आ गई। इसको मैं अभी ज़रा देखता हूँ यहाँ पर क्या मसला आ रहा है। तो इसके बाद देखता हूँ S1 मेरे पास कहाँ पर लगेगा, 6 पर लगेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, 6 पर लगाता हूँ। यहाँ पर कि मैंने वायर 6 पर लगाई, ये छोटी वायर है। इधर मैं आता हूँ, यहाँ से मैंने क्या पकड़ा, यहाँ पर 6 पर मैंने ये वायर लगाई। ये 6 पर मैंने वायर लगाई और ये मेरे पास क्या आ गई, S1 आ गया। अब उसी तरह मैं देखूंगा S2 मेरा पास कहाँ पर लगा, मेरे पास लाइन नंबर 2 पर लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वायर पकड़ूंगा, ये बड़ी है मेरे पास। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वायर लगाई यहाँ पर, और इसको मैंने यहाँ पर क्या लगा दी, यहाँ पर S2 के साथ लगा दिया। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास S3 मेरे पास कहाँ पर है, 15 पर है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक वायर पकड़ूंगा, उसको मैं यहाँ पर 15 पर लगाऊंगा। ये मैंने 15 लेग पर लगा दी और यहाँ से मैंने क्या कर दी, इसकी आउटपुट्स यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दी। अब उसी तरह जो सा मेरे पास इसी तरह देखिए मैंने जो सी अपनी 4 की 4 अपनी आउटपुट्स लगा दी। अब मैंने क्या करना है, ये जो सी मेरे पास 5th आउटपुट है ना, इसको भी मैंने क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वायर पकड़ूंगा। अब यहाँ पर ये मेरे पास कहाँ पर है, 14 पर है। तो मैं क्या करूँगा, 14 पर एक लगाऊंगा वायर और इसको मैं क्या कर दूँगा, एज अपनी 5th आउटपुट क्या कर लूँगा, कंसीडर कर लूँगा। अब ये देखिए यहाँ पर ना हमने बेसिकली क्या किया है,
यहाँ पर हमने ना ये अपना आईसी क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लेना अपने ट्रेनर के ऊपर। अब यहाँ पर क्या 13 पर सी इन हमने क्या करना है, एज अ इनपुट यूज़ करना है। अब ये जो सा सी इन है ना, ये हमें बताएगा कि हमने इस आईसी को एज अ एडर यूज़ करना है या एज अ सबट्रैक्टर यूज़ करना है। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि आप यहाँ पर देखें ना, तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी इनपुट क्या हो गई है, क्लियर हो गई है ना, पूरी की पूरी फिल हो गई है। तो आप यहाँ पर आप सी इन के लिए इनपुट यूज़ ही नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो सा हमारे पास लास्ट वाली जो सी इनपुट है ना, लाइक B3 है, उसकी मैं क्या करता हूँ, वायर को मैं निकालता हूँ यहाँ से ना। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी वायर को मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ से निकाल दूँगा। यहाँ से मैंने क्या किया, B3 की मैंने यहाँ से वायर निकाल दी और इसको मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पर कनेक्ट करने का क्या मतलब है कि यहाँ पर अब B0 होगा ना, तो इसको मैं क्या करूँगा, 2 टाइम्स यूज़ कर लूँगा, एज अ सीन के लिए भी यूज़ कर लूँगा और B3 के लिए भी क्या कर लूँगा, यूज़ कर लूँगा। इसी तरह आपने यहाँ से देख लेना कि कहाँ पर 1 यूज़ हो रहा है, तो उसको आपने यहाँ पर अलहदा से ऐड कर देना है, तो वहाँ से आपने वायरिंग को क्या करना है, आगे शिफ्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक वायर को पकड़ के इसके साथ यहाँ से मैंने कनेक्ट किया। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दी, यहाँ से इसको कनेक्ट किया। जैसे मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया, तो इसके बाद मैंने इसको क्या लगा दी, यहाँ पर लेग नंबर 16 पर क्या कर दिया, मैंने इसको लगा दिया। अब जैसे लेग नंबर 16 पर लगाने, इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 0 है ना, तो ये क्या होगा, ये पूरी की पूरी रो को क्या कर देगा, शॉर्टेड कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 पास होने लग जाएगा। अब यही 0 मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एज आ B3 के लिए यूज़ कर लूँगा। अब मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, एडर क्या कर रहा हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक यहाँ पर वायर लगाऊंगा छोटी सी। यहाँ पर मैंने एक ये वायर लगाई और इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दी, यहाँ पर मैंने एज आ कनेक्ट कर दिया सी इन की जगह पर। सी इन कहाँ पर लगेगा, आपका लाइन लेग नंबर 13 पर। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सी इन यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे 0 होगा, तो B3 पर भी 0 हो जाएगा और सी इन पर भी क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा इसको हम क्या करते हैं, अब ये इंप्लीमेंट कर दिया। अब इसको हम ना रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट जोन से वो आती है कि नहीं आती। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, A1 होगा, A0 1 होगा, A1 हमारे पास 0 होगा, A2 मेरे पास 0 होगा और A3 मेरे पास क्या होगा, 0 होगा। मैं हम ये करते हैं A0 1 0 0 0। अब उसी तरह B0 1 होगा, B1 मेरे पास 1 होगा, B2 0 होगा और B3 भी मेरे पास क्या होगा, 0 होगा। अब मैं इधर आता हूँ, 0 1 2 3, इसको 1 किया, बाकी सारों को मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना A0 को 1 किया और बाकी सारों को 0 कर दिया और B0 को 1 किया, बाकी सारों को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या आएगी, A की मेरे पास बाइनरी होगी, 1 की बाइनरी आ रही है और B पर मेरे पास किसकी, 1 की आ रही है। तो इसको अगर मैं ऐड करूँगा एज अ एडर के लिए, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 2, और इसकी जो सी बाइनरी रहनी चाहिए वो 0 1 0 0 0 आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये 1 रखा है, बाकी ये 3 इसके मैंने 0 रख दिया। उसी तरह यहाँ पर 1 रखा है, इसके मैंने क्या कर दिए, 3 0 रख दिए। अब जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आ रही है, एस मेरे पास क्या हो रहा है, ये 0 है, ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये मेरे पास क्या सी आउट है। तो यहाँ पर मेरे पास देखें, ये मेरे पास क्या आ रहा है, 2 पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखें 2 मेरा S1 मेरे पास 1 है, तो इसका क्या मतलब है, सम मेरे पास क्या होगा, 2 होगा। तो इसमें मैं ऑब्जर्व में मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मैं 0 लिखूंगा, यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा, यहाँ पर मैं 0 लिखूंगा, यहाँ पर मैं 0 लिखूंगा और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 0 लिख दूंगा। अब इसके साथ ना हम ये सेकंड रो वाला को चेक कर लेते हैं। अब इसमें देखें A0 मेरे पास 1 है, A1 मेरे पास 1 है, A1 को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 1 कर दिया। बाकी मेरे पास देखें B0 भी 1, ये भी बाकी मेरे पास क्या है, वो भी मेरे पास क्या है, 0। तो इसकी आउटपुट मेरे पास क्या आनी चाहिए, 0 0 1 0 0 आनी चाहिए। यहाँ पर देखें मेरे पास क्या आ रही है, 0 0 1 0 0 आ रही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 0 0 1 0 0। अब ये देखें, ये और ये आपस में मैच हो रहे हैं ना, तो इसका क्या मतलब है कि हमने जो उनसे अपना एडर यहाँ पर परफॉर्म किया ना ट्रेनर बोर्ड के ऊपर, तो वो बिल्कुल हमारा क्या बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरह हमने क्या करना है, सबट्रैक्टर परफॉर्म कर लेना है। अब सबट्रैक्टर के लिए आप लोग देखें, यहाँ पर देखें कि आपका जो सा A0 है ना, वो हम 1 होगा ना, तो उसके मुताबिक ना आपने अपना ना एडजस्ट करते रहना है वायरिंग को, क्योंकि आपके पास इनपुट शॉर्ट है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ से मैंने दोबारा इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो सी मैंने B3 की वायर मैंने ली थी, इसको मैं ये क्या करूँगा, यहाँ से मैं उठा लूँगा, निकालूंगा यहाँ से, मैं इसको ना पीछे से बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने उठा लिया इसको और इसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो सी मेरे पास ये वायर है, इसको मैं क्या करूँगा, एज अ B3 के अंदर मैं क्या कर दूँगा, 16 के अंदर मैं लगा दूँगा। अब मैंने इसको लगा दिया और इधर से मैं क्या करूँगा, ये सी इन की इधर ही रखूँगा और इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और ना इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ,
ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसके मुताबिक मुझे अपनी क्या करनी है, यहाँ पर इनपुट ऐड कर देनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको पकड़ के यहाँ पर मैंने इसको लगाया और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पर मेरे पास इनपुट आ गई। अब ये क्या हो गया, एज अ मेरे पास सब्ट्रैक्टर यूज़ होगा। ठीक है, अब देखें सब्ट्रैक्टर यूज़ होगा। इसको मैं क्या करता हूँ, ऑन करने से पहले ना इसको हम यहाँ पर इसको ज़ीरो कर लेते हैं ना। अब यहाँ पर देखें एज अ सब्ट्रैक्टर यूज़ होगा ना, तो यहाँ पर देखें वो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है ना, ए ज़ीरो मेरे पास 1 आ रहा है और इसी तरह ये मेरे पास क्या आ रहा है, बाकी 0 0 आ रहे हैं। इसी तरह बी मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और इसी तरह यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर भी सारे के सारे आपके पास आउटपुट्स क्या होंगी, ऑफ होंगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको भी बंद रखा है मैंने, इसको भी बंद रखा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पीछे से ऑन करता हूँ। हम जरा कोई दूसरी सी इनपुट्स देखते हैं जिसमें ए मेरे पास 0 होगा और A1 भी मेरे पास क्या होगा, 1 होगा। अच्छा ये 0 करेंगे तो मेरे पास क्या आ रही हैं, अब 3 में से जब मैंने 1 करना है तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 2 आना चाहिए ना। 3 में से जब मैं 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर 2 आएगा। तो बेसिकली ये आप लोगों का ना इसी तरह ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। और अभी ना इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें ना वायरिंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है। लाइक कि कहीं पर वायरिंग क्या होगी, इसकी स्लो ही होगी, कहीं पर इसकी वायरिंग फुल तरह जो सी ना वो क्या नहीं होगी, ऐड नहीं हुई होगी। तो आपने ना इसको ज़रा अपनी वायरिंग जब करेंगे तो उसको आपने बिल्कुल एज आ सही वे में आपने ऐड करना है। तो हो सकता है ये क्या हो, IC भी क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। क्योंकि अभी मैंने ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ ना, तो मेरे ना 2 IC क्या हुए अभी जले हैं। तो आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा खुद से आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाके आप वहाँ पर मुझे क्या कर सकते हैं, वहाँ पर बता सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको क्या करूँगा, इसका और ज़्यादा सोल्यूशन आपको एज अ पिक्चर वे में भी मैं क्या कर दूँगा, आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।